पहली बात तो जो लोग चाहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी टिके, मतलब लक्ष्मी का वास रहे, जो धन है वो रुके, गरीबी ना आए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। और आजकल हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। वो छोटी छोटी गलतियां अगर हम सुधार लें तो लक्ष्मी टिक जाएंगी हमारे आपके घर में। और जिनके पास गरीबी है ना, अगर वो चाहते हैं कि उनके घर लक्ष्मी आए तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो छोटी बातें हैं ना, बहुत बड़ा असर डालती है हमारे आपके जीवन में। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही कर जाते हैं तो घर में रहती हुई लक्ष्मी चली जाती है। कमाते बहुत है, बचता नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन धन आता नहीं। लेकिन अगर इसको हम सुधार ले तो बहुत अच्छा उपाय है कि लक्ष्मी हमारे घर में टिकेंगी और आएंगे भी। तो पहला उपाय यह है कि अतिथि सेवा। कोई भी आपके घर में आए, सबसे पहले उसे कुछ पिलाइए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, कुछ पिलाइए उसे। अगर आप पिलाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। और आजकल क्या होता है, आए बस बांसस्थल पर बैठ गए, बात शुरू हो गई, और न तो चाय पूछा, न कॉफी पूछा, न यहां तक पूछा कि भैया आपको प्यास लगी है, आप कुछ खाए हो, आप कुछ पिए हो। पता नहीं बेचारा कहां से आ रहा है, और बेचारा संकोच बस मांगता भी नहीं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सोच लीजिए कि लक्ष्मी आपके घर से जाने वाली है। आप कितने भी मेहनत कर लीजिए, लक्ष्मी टिकने वाली नहीं है, आने वाली नहीं है। तो अगर धन चाहते हैं और लक्ष्मी को घर में रोकना चाहते हैं तो पहला काम ये करिए कि जैसे ही कोई मेहमान आए, अतिथि आए, आप उनको कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए। इसका पूरा पहुंचते ही, उसके बाद फिर हाल चाल पूछिए कि भैया कैसे हो, कैसे आए, पहुंचते ही। पहला उपाय। दूसरा उपाय है, आज भी घरों में होता है, घरों में होता है जिसके कारण लक्ष्मी नहीं रुकती है, लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी आती नहीं। हम क्या करते हैं, कोई भी आया बस खाया और जूठा बर्तन रख दिया, और रात भर पड़ा है, दिन भर पड़ा है। अगर आपके घर में 24 घंटे से ज्यादा जूठा बर्तन पड़ा है तो आप सोच लीजिए घर में ना तो लक्ष्मी आएंगी और ना तो घर में लक्ष्मी टिकेंगी। क्या करिए, खाइए और तुरंत साफ करिए, साफ करके रखिए। रात में तो जूठे बर्तन पड़े ही मत रहने दीजिए। जिस घर में रात भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, आप समझिए कि उस घर में झगड़ा जरूर होगा, झगड़ा जरूर होगा। तो जहां झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी रहती नहीं, लक्ष्मी रहती नहीं। तो पूरी तरह इसका ख्याल रखिए आप लोग कि घर में जूठा बर्तन बहुत देर तक न पड़ा रहे। और आजकल एक बहुत अच्छा उपाय चला है, सबके घर में, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, सबके घर में क्रान है। पानी निकाले, पिए, फिर बर्तन उलट के चले गए। पानी पीने का नियम क्या है, ठीक है, आप क्रान से पानी निकालिए, लेकिन एक काम करिए, पहले क्रान से पानी लीजिए किसी बर्तन में, और उस बर्तन से फिर गिलास में डालिए, फिर उसको पीजिए, लक्ष्मी टिकेगी। अगर आप डायरेक्ट क्रान से पानी लेके पीते हैं और फिर उसको उलट करके चले जाते, उससे क्या होता है, घर में जितने बर्तन हैं सब खाली पड़े रहते हैं, किसी बर्तन में पानी नहीं रहता। तो कोशिश करिए घर में जो बर्तन है, जैसे बाल्टी हो, एमर हो, या वाटर कान हो, तो किसी एक बर्तन में भरा हुआ पानी रहे, हर समय भरा हुआ पानी रहे एक बर्तन में। अगर घर में एमर है, बाल्टी है, अगर बाल्टी खाली है तो या तो उसे उलट करके रखिए या उसमें पानी भर करके रखिए, तो आपके घर में लक्ष्मी टिकेगी। और क्या उपाय है, भोजन पकाते हैं लोग, जिस पर रोटी पकाते हैं या सब्जी या तरकारी पकाते हैं, रोटी पका करके तावा चूल्हे पर छोड़ देते हैं, वो पड़ा है। भोजन पकाए, कड़ाही में से सब सब्जी तरकारी निकाल लिए, खाली कड़ाही चूल्हे पर पड़ी है। एकदम मत रखिए।
अगर ऐसा रखते हैं तो आप समझिए आपके घर से लक्ष्मी जाने वाली है, गरीबी आने वाली है। एकदम मत करिए। खाली बर्तन चूल्हे पर तो रखिए मत, जैसे रखिए तुरंत उसमें कुछ तेल कुछ सब्जियां पकाइए, और भोजन पकाने के बाद खाली बर्तन चूल्हे पर मत रखिए, एकदम मत रखिए। अगर रखते हैं तो गरीबी आएगी। और क्या उपाय है? घर में तुलसी का पेड़ जरूर हो। अगर घर में तुलसी है ना, तो ये जो बड़ा हम डरते हैं भूत प्रेत जादू टोना टोटका, इससे ना ये सब घर में नहीं आएगा। तुलसी का वृक्ष घर में हो और उनकी सेवा करिए। और सेवा कैसे करिए? कैसे सेवा करिए? लक्ष्मी रोकने का उपाय है। कैसे? जब आप तुलसी को पानी दीजिए तो इतना पानी मत दीजिए कि बाहर गिरे। जब बाहर गिरेगा तो धन का नुकसान होगा। उतना ही पानी दीजिए कि तुलसी के बिरवा तुलसी के पेड़ के अंदर ही पानी सूख जाए, सोख ले। ज्यादा पानी मत दीजिए, पानी बाहर न गिरे। और तुलसी एक ऐसा वृक्ष है ना, एक ऐसी माँ है, एक ऐसा बिरवा है, एक ऐसी देवी है जिसके घर में रहती हैं। अगर कुछ जादू टोना टुटका हुआ तो तुलसी अपने ऊपर ले लेती हैं, घर को बचा लेती हैं। तुलसी सूख जाती है लेकिन घर का नुकसान नहीं होता। इसलिए हर समय घर में एक तुलसी का पौधा हो और कोशिश करिए कि दिया जलाइए। अगर बरस भर दिया नहीं जला सकते तुलसी बिरवा के नीचे या तुलसी के प्लांट के पास, तो ये जो कार्तिक मास चल रहा है ना, कार्तिक मास में तो जरूर जलाइए एक दिया और जला करके प्रार्थना करिए। आपके घर में लक्ष्मी रुके रहेंगी, लक्ष्मी धन की कमी नहीं होगी। जरूर करिए। आप कहेंगे पहले तो बड़े गरीब होते थे लोग, लक्ष्मी की पूजा तो खूब होती थी, तुलसी की पूजा। लेकिन मैं बताऊं, पहले लोग बड़े धनी होते थे, 10 बच्चों का ब्याह कर लेते थे, अब जीवन भर में 5-7 यज्ञ कर लेते थे, 7-7 दिन 10-10 दिन का। और आज तो मुश्किल हो गई है एक एक बच्चे को पालने की। कहते बड़े ज्यादा बच्चे रहेंगे क्या खिलाएंगे। और पहले 11 बच्चे होते तो लोग सेवा कर लेते थे। यही गरीबी है। तो ये कैसे होता था कि पहले के लोग ये सारे कार्य करते थे। अगर आज भी हम करेंगे, हमारे घर में लक्ष्मी रहेगी और हम सुख से रहेंगे। गरीबी हमारे आपके पास फटकेगी नहीं, दूर रहेगी। धन हमारे घर में रुकेगा। अगर धन नहीं है तो बाहर से धन आएगा। अतिथि सेवा ख्याल रखिए। बर्तन, जूठे बर्तन घर में पड़े न रहे। पानी का कोई न कोई बर्तन घर में भरा हुआ हो जल से, खाली बर्तन रहे। अगर बाल्टी है तो बाल्टी में पानी हो, नहीं तो बाल्टी उलट करके रखिए। कोई भी बर्तन खाली चूल्हे पर मत रखिए। भोजन बनाने के बाद, पकाने के बाद तुरंत चूल्हे से हटा दीजिए, खाली मत रखिए। अगर उस रखना है चूल्हे पर तो उसके ऊपर कुछ हो, उसके अंदर कुछ होना चाहिए बर्तन में। तो ये तुलसी का पेड़ हो, तुलसी की सेवा हो, आपके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी, सुख बने रहेगा और शांति बनी रहेगी।